नमस्कार। आज का वीडियो आधारित है कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 ऐच्छिक का पाठ 2 गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह पद्य रचना है और इसके सरोज स्मृति से मैंने 2 पद्य का भावार्थ आपको समझा दिया है और सरोज स्मृति के ही 2 पद मैं आज पढ़ूंगी और उनका भावार्थ भी आपको समझाऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं सरोज स्मृति के पद। सरोज स्मृति के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि सरोज स्मृति में सूर्यकांत त्रिपाठी जी अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को याद करते हुए इन पंक्तियों को लिखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फिर पंक्तियां आगे। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। पुष्प सेज का अर्थ होता है फूलों का बिस्तर। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। शकुंतला, यहाँ पर शकुंतला जो है वो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम एक उपन्यास है, उसकी नायिका है शकुंतला, उसके बारे में बात की गई है। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर सामोद, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। समोद का अर्थ है प्रसन्नता सहित, खुशी के साथ। बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जरद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत में उसी गोद में शरण, ली मूंदे दीर्घवर महामरण। महामरण का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसका प्रसंग आपको इस प्रकार से लिखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति कविता से अवतरित इस अवतरण में वे अपनी विवाहिता पुत्री को याद करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जिस प्रकार शकुंतला को विदा करते हुए कण्व ऋषि ने उसे कुल शिक्षा दी थी, कुल की शिक्षा दी थी, उसी प्रकार मैंने भी तेरी माँ के अभाव में तुझे कुल शिक्षा देकर माँ का दायित्व निभाया। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि मैंने भी तुझे एक माँ की तरह पाला और जो भी माँ के कर्तव्य होते हैं वो सारे कर्तव्य मैंने तुम्हारे साथ निभाए, तुम्हारी शादी तक वो सारे कर्तव्य मैंने निभाए। इस तरह मैंने फूलों की सेज रूपी तेरे वैवाहिक जीवन को आधार प्रदान किया। यानी कि तुम्हारा जो विवाह करके तुम्हें फूलों की सेज प्रदान की, ये वैवाहिक जीवन का आधार मैंने प्रदान किया। यानी शादी तक उन्होंने उनकी पूरी जिम्मेदारी निभाई। निराला जी दुखित होकर लिखते हैं कि कुछ दिन सरोज अपने पति के घर सुख पूर्वक रही, परंतु भाग्यवश वह पुनः नानी के घर वापस न आ गई। वहीं उसके मामा मामी ने उसे प्यार से पाला पोसा। उसके मामा मामी पुनः उसके प्रति जिम्मेवारियां निभाने लगे। अंततः उस लता की भांति तूने वहीं अपनी आंखें मूंद ली जहां तू पली बड़ी थी। यानी कि जहां तेरा बचपन बीता, यानी कि जब सरोज की माँ की मृत्यु हो गई थी तो उसकी नाना नानी और मामा मामी ने ही उसकी देखरेख की, वहीं पर वो पली बड़ी और शादी होने के बाद वो ससुराल से फिर वापस आ जाती है और वहीं अपने नाना नानी मामा मामी के पास ही रहती है और कुछ समय पश्चात उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कवि ने इस रचना के माध्यम से अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस रचना में कवि का अपनी दिवंगत पुत्री के प्रति विलाप प्रकट हुआ है। वो उसको याद करते हुए ये सारी पंक्तियां लिखता है। कवि की अपनी संतान के प्रति गहन सहानुभूति एवं वेदना व्यक्त हुई है। सुख दुख जैसे सामासिक पद प्रयोग में रचना में विचित्रता आ गई है। रचना में माधुर्य गुण उपस्थित हुआ है। ये तो रचना की विशेषताएं हैं। पढ़ते हैं अगला पद। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, संबल मतलब सहारा। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल।
विकल मतलब बेचैन। दुख ही जीवन की कथा कही, क्या कहूँ आज सो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। करने गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। तर्पण का अर्थ होता है कि आत्मा की शांति के लिए की गई जलांजलि। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो प्रियजन होते हैं वो उस आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। तर्पण होता है आत्मा की शांति के लिए दी जाने वाली जलांजलि, उसको तर्पण कहते हैं। तो व्याख्या है इसमें कि वे सरोज को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि तू ही मुझ भाग्यहीन का एकमात्र सहारा थी। युगों युगों तक मेरे हृदय की पीड़ा मुझे बेचैन करती रही, परंतु आज मैं अपनी इस अंतर्वेदना को सह नहीं पाया। मैंने अपनी मनोवेदना कभी किसी पर व्यक्त नहीं की। मेरा संपूर्ण जीवन ही एक दुख भरी कथा रही है। आज तुझे याद कर मुझे गहरा आघात पहुंचा है। इस जीवन में धर्मानुकूल जितने भी कार्य संपादित किए हैं वे सभी आज शरद ऋतु में कमल की तरह नष्ट हो जाएं। हे पुत्री, मैं अपने सभी कर्म तुझे अर्पित करता हूँ। मेरे पास तेरी आत्मा की तृप्ति के लिए केवल यही है। मैं तुझे श्रद्धांजलि स्वरूप यह काव्यमयी कृति तुझे समर्पित करता हूँ। ये थी कवि की मन की वेदना, कवि के मन का दुख, जिसे वो अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। अब इस जो काव्य है, इस काव्य में की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनको भी थोड़ा उन पर नजर डाल लेते हैं। कवि ने इस रचना के माध्यम से अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को श्रद्धांजलि तो अर्पित की है, साथ ही कवि का अपनी दिवंगत पुत्री के प्रति विलाप प्रकट हुआ है। कवि अपनी संतान के प्रति कर्तव्य वंचित होने पर क्षुब्ध हैं। कवि का वात्सल्य भाव उमड़ा दिखाई देता है। तत्सम शब्दावली की अधिकता है। कवि ने अपने जीवन की विडंबना को उजागर किया है। दुख ही जीवन की कथा रही पंक्ति में कवि की हार्दिक वेदना व्यक्त हुई है। मुक्त छंद में तुकांत शैली अपनाई गई है और दुख सुख जैसे सामसिक पद के प्रयोग हुए हैं। ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक मार्मिक रचना सरोज स्मृति। ये समाप्त हुआ पाठ। यहाँ पर गीत गाने दो मुझे एक रचना उनकी थी, गीत गाने दो मुझे हमने पढ़ी, और एक रचना थी सरोज स्मृति। तो ये दोनों ही रचनाएं हमने पढ़ी, समझी और इनका भाव समझा। तो आज के लिए इतना ही। आप इसने अच्छे से पढ़िए और इनका भावार्थ लिखिए। इन पंक्तियों का भावार्थ अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। प्रश्न उत्तर के साथ मैं दूसरी वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।